एके हॉरर में आपका स्वागत है, जहां अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि दिलों के अंदर भी रहता है। एक काली सड़क और ट्रक। आधी रात का समय था। नेशनल हाईवे 27 पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। सिर्फ रमेश के ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। ट्रक नंबर था RJ 18666। रमेश पेशे से ट्रक ड्राइवर था। उम्र करीब 32 साल। मजबूत शरीर, लेकिन आंखों में अजीब सी थकान और डर छुपा रहता था। लोग कहते थे, रमेश बहुत कम बोलता है, और जब बोलता है तो उसकी बातें ठंडी लगती हैं। उस रात रमेश के ट्रक में कोई माल नहीं था, फिर भी वह ट्रक चला रहा था। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया था। दो अतीत की परछाई। प्रिया। 3 साल पहले। प्रिया नाम सुनते ही रमेश का दिल कांप जाता था। प्रिया से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी। एक ढाबे पर काम करने वाली हंसमुख लड़की। रमेश जब भी ट्रक रोकता, प्रिया चाय ले आती और मुस्कुराकर कहती, फिर देर हो गई ना। पर उस प्यार में एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात रमेश शराब के नशे में ट्रक चला रहा था। प्रिया ट्रक के केबिन में थी। तेज रफ्तार। अचानक सामने से एक ट्रक। टक्कर और चीखें। सुबह जब लोग पहुंचे, प्रिया मर चुकी थी और रमेश जिंदा। प्रिया की मौत के बाद रमेश पागल सा हो गया। ना खाना ना सोना। एक रात वह कब्रिस्तान पहुंचा। बारिश हो रही थी। वहीं एक बूढ़ा आदमी मिला। काले कपड़े, लाल आंखें। उसने कहा, अगर तू अपनी मोहब्बत वापस चाहता है तो एक सौदा करना होगा। रमेश ने बिना सोचे कहा, कुछ भी। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी। हर अमावस की रात तुझे इस ट्रक में एक आत्मा ले जानी होगी, और आखिरी आत्मा तेरी होगी। रमेश ने हामी भर दी। वही रात से वह आदमी शैतान बन गया। आज तक रमेश 6 आत्माएं ले जा चुका था। हर अमावस को कोई ना कोई सड़क पर मिलता। कभी बच्चा, कभी बूढ़ी औरत, कभी एक जोड़ा। वे ट्रक में बैठते और रास्ते में गायब हो जाते। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस रात रमेश ने ट्रक रोका। सड़क किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खून से सना दुपट्टा। रमेश की सांस अटक गई। प्रिया? लड़की मुस्कुराई, लेकिन आंखें काली थीं। मुझे घर छोड़ दोगे रमेश? 6 प्रेम या धोखा। ट्रक आगे बढ़ा। केबिन में ठंड बढ़ने लगी। लोगों ने समझा कि ट्रक जल गया। रमेश की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन शैतान कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। जिस रात ट्रक जला था, उसी रात हाईवे के पास एक पेड़ के नीचे एक साया खड़ा था। न चेहरा, न शरीर, बस 2 जलती हुई आंखें। वो था रमेश, लेकिन अब आधा इंसान आधा। अब रमेश को ट्रक की जरूरत नहीं थी। वो सड़क पर चलता और लोग अपने आप उसके पीछे चल पड़ते। जिसने प्यार में धोखा दिया हो, जिसने किसी दिल को तोड़ा हो, उसे रमेश दिख जाता। और कान में एक ही आवाज, चलो, सफर अभी बाकी है। सना एक नर्स थी। दिन में लोगों की जान बचाती, रात में अपने गुनाह से भागती। उसने अपने मंगेतर को सिर्फ पैसों के लिए छोड़ा था। उस रात जब वो नाइट ड्यूटी से लौट रही थी,
सड़क पर एक आदमी दिखा। सफेद कपड़े, आंखों में अजीब दर्द। लिफ्ट चाहिए? सना ने पूछा। वो मुस्कुराया। मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए। सना को लगा वो चल रही है, लेकिन जमीन नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा और दूर कहीं हॉर्न की आवाज। यह जगह कौन सी है? सना कांप उठी। रमेश बोला, यह वही जगह है जहां टूटे वादे आ। अचानक एक औरत सामने आई। इस बार डरावनी नहीं, शांत। वो प्रिया थी, असल वाली। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। रमेश, उसने कहा, अब बस करो। रमेश की आंखों से काला नहीं, आंसू गिरा। प्रिया ने सना की ओर देखा। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मौत नहीं। फिर उसने रमेश से कहा, शैतान ने तुम्हें इस्तेमाल किया, प्रेम सजा नहीं, समझ है? शैतान की आवाज फिर गूंजी। अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो तू हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। रमेश ने सिर उठाया। अगर अंधेरा किसी को बचाने की कीमत है तो मुझे मंजूर है। रमेश ने अपने सीने पर हाथ रखा। जहां दिल होना चाहिए था वहां आग थी। उसने आग खींची और शैतान की ओर फेंक दी। एक भयानक चीख। सड़क कांप गई। सना सड़क किनारे बेहोश मिली। जिंदा। उसके हाथ में एक जला हुआ ट्रक का छोटा सा खिलौना था और पास में लिखा था, दूसरा मौका। आज भी लोग कहते हैं, अमावस की रात अगर कोई दिल तोड़कर इस हाईवे से गुजरे तो हवा में। लोगों ने सना की कहानी सुनी। कुछ ने माना, कुछ हंसे। समय बीत गया, लेकिन जब चेतावनी को मजाक समझ लिया जाए तो शैतान को लौटने का रास्ता मिल जाता है। एक साल बाद नेशनल हाईवे 27 पर 3 रातों में 3 एक्सीडेंट हुए। कोई ट्रक नहीं था, कोई ड्राइवर नहीं दिखा। बस एक बात समान थी, हर लाश के चेहरे पर डर नहीं। इस बार ट्रक नहीं लौटा। इस बार शैतान इंसानों के अंदर उतरने लगा। वो उनके दिल में बैठा और उनसे कहलवाता, मैंने तो प्यार किया था, गलती सामने वाले की थी। यही वाक्य शैतान का दरवाजा था। अमावस की रात एक बच्चा रोता हुआ हाईवे पर मिला। नाम था अयान। उसने अपनी मां से कहा, मां, सड़क पर एक अंकल खड़े हैं, वो जल रहे हैं। मां ने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन हवा में एक जानी पहचानी आवाज थी, रुको। रमेश पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। उसकी आत्मा अब भी सड़क और शैतान के बीच फंसी थी। वो अब मार नहीं सकता था, डरा भी नहीं सकता था। वो सिर्फ चेतावनी बन चुका था। इस बार शैतान डरावना नहीं था, वो स्मार्ट था। मीठा बोलता था और कहता था, खुद से प्यार करो, बाकी सब झूठ है। जो ये मान लेता वो धीरे धीरे खुद के सिवा सबको कुचल देता। सना अब काउंसलर बन चुकी थी। वो टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती थी। जब उसने एक्सीडेंट्स के बारे में सुना तो उसके हाथ कांप गए। उसने डायरी खोली। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, अगर शैतान लौटे तो डर नहीं, सच चाहिए।
सना उसी हाईवे पर पहुंची। अमावस की रात, हवा भारी थी। अचानक सामने एक आदमी खड़ा था। न बूढ़ा, न जवान। तुम फिर आ गई, उसने मुस्कुराकर पूछा। सना बोली, इस बार डरने नहीं, रोकने आई हूं। सना ने ऊंची आवाज में कहा, प्यार कमजोरी नहीं है। गलती इंसान करता है, लेकिन सुधार भी इंसान ही कर सकता है। हाईवे पर खड़े लोग रुक गए। कुछ रोए, कुछ झुके। शैतान की मुस्कान धीरे धीरे फटने लगी। हवा में आग सी लकीर बनी। रमेश की परछाई उभरी। उसने सिर्फ इतना कहा, अब मेरी जरूरत नहीं। परछाई रोशनी में घुल गई। अगली सुबह हाईवे सामान्य था। कोई ट्रक नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन अगर कभी आप किसी को कहते सुने, धोखा देना कोई बड़ी बात। शैतान की आवाज बंद हो चुकी थी। हाईवे शांत था, लेकिन यह शांति सुकून नहीं, तूफान से पहले की थी। लोग अब भी धोखा दे रहे थे, प्यार को इस्तेमाल कर रहे थे। फर्क बस इतना था, अब मौत नहीं आती थी, अंतरात्मा मरने लगी थी। अंधेरे में एक आग की लकीर जली। शैतान फिर प्रकट हुआ, कमजोर, टूटा हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। मैं हार गया, उसने खुद से पूछा। फिर बोला, नहीं, इंसान मुझे रोज जिंदा करता है। शैतान ने नियम बदला। अब वो लोगों को मारता नहीं था, वो उन्हें मौका देता था। जो अपनी गलती मान ले, वो बच जाता। जो अहंकार में रहे, वो अंदर से सड़ जाता। यही उसकी नई सजा थी। एक रात सना ने सपना देखा। सड़क पर एक ट्रक खड़ा था, लेकिन इस बार नंबर साफ था। कोई खून नहीं। रमेश ड्राइवर सीट पर बैठा था, सामान्य शांत। उसने कहा, अब मेरा सफर पूरा हुआ। पीछे प्रिया खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। दोनों रोशनी में बदल गए। सुबह हाईवे के पास पुराना जला हुआ ट्रक मिला। लोगों ने उसे कबाड़ समझकर हटा दिया, लेकिन उस ट्रक के दरवाजे के अंदर एक लाइन खुदी थी, प्यार समझ है, सौदा नहीं। 46 आखिरी परीक्षा इंसान। अब कोई शैतान सामने नहीं आता, कोई चेतावनी नहीं देता। अब सवाल सिर्फ एक है, आप क्या चुनते हैं? प्यार में सच्चाई या स्वार्थ में आराम? डर ट्रक नहीं था, डर रमेश नहीं था, डर शैतान भी नहीं था। डर था हमारा फैसला। अगर कभी आप किसी का दिल तोड़ने लगें, तो याद रखिए, कहीं कोई ट्रक नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं गूंजेगी। बस आपकी अंतरात्मा धीरे से कहेगी। शैतान का नाम अब कोई नहीं लेता था। हाईवे सामान्य था, दुर्घटनाएं कम हो गई थीं, लेकिन लोगों के सपने बदल गए थे। अब कई लोग एक ही सपना देखते, एक लंबी सड़क, धुंध, और दूर खड़ा एक आदमी। चेहरा साफ नहीं, बस आवाज, रुक जाओ, अभी भी समय है। कबीर एक सफल बिजनेसमैन था। पैसा, गाड़ी, शोहरत, सब कुछ। पर उसने अपने रास्ते में कई दिल तोड़े थे। उस रात वो उसी हाईवे से गुजर रहा था, जहां कभी ट्रक दिखा करता था।
रेडियो अपने आप चालू हुआ। पुरानी टूटी फूटी आवाज। एक हॉरर। आपका स्वागत है। कबीर ने ब्रेक मारा। गाड़ी नहीं रुकी। स्पीड बढ़ती गई। मीटर पर कोई नंबर नहीं था। बस एक शब्द चमक रहा था। फैसला। सड़क गोल गोल घूमने लगी। हर मोड़ पर उसकी जिंदगी के लोग खड़े थे जिन्हें उसने धोखा दिया था। कबीर चिल्लाया, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं, क्योंकि यह सजा शैतान नहीं दे रहा था। यह सजा उसका अपना ज़मीर दे रहा था। धुंध के बीच एक जाना पहचाना चेहरा उभरा। रमेश। इस बार न जला हुआ, न डरावना, बस थका हुआ। उसने कहा, मैं चेतावनी था, अब तू फैसला है। अचानक सब रुक गया। कबीर अपनी गाड़ी में था। सुबह की रोशनी। हाईवे सामान्य। फोन में एक मिस्ड कॉल थी, उस लड़की की जिसे उसने छोड़ा था। कबीर रो पड़ा। कुछ लोग इस मौके को पकड़ लेते हैं, कुछ इसे सपना समझकर भूल जाते हैं, और वही लोग फिर उसी हाईवे पर लौटते हैं। अब कोई ट्रक नहीं आता, कोई शैतान नहीं दिखता। अब डर हमारे अंदर रहता है। हर उस पल में जब हम गलत चुनते हैं। अगर कभी आपको लगे कि कोई आपको रोक रहा है, कोई आवाज, कोई सपना, कोई याद, तो समझ जाइए कहानी अभी जिंदा है। और बहुत धीमे से अब भी वही शब्द गूंजते हैं। घना कोहरा। इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी कांप रही थी। हाईवे के बीचों बीच वही पुराना ट्रक खड़ा था। RJ 18-666। इंजन बंद था, लेकिन ट्रक जिंदा लग रहा था। रमेश सामने था। ट्रक के बाएं तरफ रमेश खड़ा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ, आंखों में पछतावे की आग। वो जानता था आज भागने का रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ भूतनी। ट्रक के ठीक सामने एक और साया उभरा। लंबे उलझे बाल, सफेद फटी साड़ी, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो भूतनी थी, वही आत्मा जो ट्रक से बंधी नहीं थी, बल्कि ट्रक को चलाती थी। उसकी आवाज हवा में गूंजी, रमेश, तूने शैतान को हराया, लेकिन मुझे नहीं। ट्रक की सांसें। ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल गई। और नहीं, रोने जैसी आवाज निकली। कोहरे में ऐसा लगा जैसे ट्रक भी डर रहा हो। रमेश ने धीरे से कहा, अब किसी और को नहीं ले जाऊंगा। भूतनी हंसी। उसकी हंसी से कोहरा कांप उठा। तो फिर आज तू खुद चलेगा। अंतिम टकराव। भूतनी हवा में ऊपर उठी। उसकी परछाई सीधे ट्रक के शीशे पर गिरी। रमेश आगे बढ़ा। पहली बार डर नहीं था। उसने ट्रक के बोनट पर हाथ रखा। अगर ये रास्ता किसी को तोड़ता है, तो आज यही रास्ता टूटेगा। कोहरे का फटना, तेज रोशनी, जमीन कांपी। भूतनी चीखी। ट्रक की लाइट बुझ गई। और जब कोहरा हटा, ना ट्रक था, ना भूतनी, सिर्फ सड़क पर टायरों के निशान जो कहीं नहीं जाते थे। आज भी कहते हैं, अगर कोहरे में आपको कोई ट्रक खड़ा दिखे और दो साए आमने सामने हो, तो रुक जाना,
क्योंकि वो रास्ता सड़क नहीं, अंतरात्मा का हाईवे है। और हवा में अब भी धीमे से गूंजता है।